वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट का बेस्ट चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। अगर वो विद्यार्थी स्कूली सिलेबस का हो या फिर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी सिलेबस का हो, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, बीएससी, एमएससी या कोई कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे कि आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक टाइप का सिलेबस जो है आपके इस चैनल पर अवेलेबल होंगे। और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अनदर फॉर्म, जो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में लीनियर फॉर्म को किस तरह से सोल्व करेंगे, इसके बारे में और भी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो x का रिस्पेक्ट का हो और y का रिस्पेक्ट का भी कर चुके हैं। लेकिन आज कुछ थोड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम और भी कैसे इस पर डिस्कस किया जाए। चलिए तो देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन जो दिख रहा है वो सामने, सोल्व y स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म को हम ये साइड करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, राइट। ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई की ओर जाएगा और डी वाई नीचे की ओर आएगा, तो वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स वाई डी वाई और इक्वल टू में बचा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वाई, राइट। और ये फॉर्म जो है ये माइनस का फॉर्म है, ये साइड में आ जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। अब इसमें हम एक काम तो और क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा, डी एक्स बाई डी वाई अकेले होना चाहिए, तो यहाँ पे इसे हटाने के लिए वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्लियर करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा डी एक्स वाई डी वाई और 1 वाई वाई स्क्वायर एक्स 1 वाई वाई क्यू, राइट। अब देखिए ये फॉर्म हम यहाँ पे सामने लिख रहे हैं ताकि फ्रेश दिखेगा। जो विद्यार्थी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, इसको पिछले वीडियो देख करके पूरा क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसी फॉर्म में है अनदर फॉर्म, तो यहाँ p x का कोफिशिएंट p कहलाएगा, जो यहाँ लिख रहे हैं p इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर और राइट साइड में q बराबर 1 अपॉन वाई क्यू, राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टर्म होता है IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, जिसमें हम लिख सकते हैं e के पावर p है 1 बटा वाई स्क्वायर डी एक्स नहीं डी वाई है ना, डी वाई, क्योंकि y का रिस्पेक्ट है। अब यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाए क्या, ये ऊपर -1 यानी आ जाएगा y के पावर -1 अपॉन -1, राइट। इसको लिख सकते हैं e के पावर -1 बटा वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 बटा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन वाई, ठीक है। अब ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इसका एक फॉर्मूला होता है जो साइड में हम लिख रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज x इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स डी वाई ना डी वाई प्लस सी एक्स, और यहाँ आई एफ का वैल्यू यहाँ e के पावर -1 अपॉन वाई, राइट। और यहाँ q इक्वल्स टू लिखा हुआ है, q इक्वल्स लिखा हुआ है
1 अपॉन वाई क्यूब और यहाँ पे ई के पावर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए देखिए थोड़ा सा एक टर्म को यहाँ पे सेट करना होगा पूरी तरीका के साथ, तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। देखिएगा इस तरह का फॉर्म हम सेट करते हैं, जो वाई क्यू है 1 बटा वाई और वाई स्क्वायर ई के पावर माइनस 1 अपॉन वाई और यहाँ पे डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 बटा वाई है, इस फॉर्म को मानते हैं क्या, देखिएगा 1 बटा वाई को मैंने यहाँ पे z मान लिया, तो 1 बटा वाई का इंटीग्रेशन माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड, राइट। और यहाँ पे सेट करते हैं, देखिए कैसे, ये माइनस को हम ये साइड कर देंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस डी जेड। देखिएगा यहाँ पे x है, ई के पावर माइनस है और यहाँ पे 1 बटा वाई को हम z मान लिया और इतना इंटू इतना को माइनस डी जेड और ई के पावर माइनस जेड, राइट। अब यहाँ पे x ई के पावर माइनस 1 बटा वाई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ u इंटू वी का इंटीग्रेशन बाई पार्ट का रूल अपनाना होगा, तो बाई पार्ट का रूल अपनाएंगे कैसे, जरा देखिएगा। देखिएगा बाई पार्ट का रूल अपनाएंगे कैसे, z ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्मूला का सेट डी जेड और ई के पावर माइनस जेड डी जेड। यहाँ पे हो गया डी जेड पूरा का डी जेड, राइट। देखिए एक्स ई के पावर माइनस 1 अपॉन वाई और यहाँ जेड ई के पावर माइनस जेड का माइनस जेड, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 ई के पावर जेड का माइनस जेड ई के पावर माइनस जेड ई के पावर माइनस जेड, राइट, ये आ गया। फिर ई के पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस जेड ही होगा, ई के पावर तो माइनस जेड ई के पावर माइनस जेड तो आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस जेड प्लस सी, राइट। अब यहाँ पे ई के पावर माइनस जेड हम कॉमन कर लेते हैं और एक्स ई के पावर माइनस 1 बटा वाई इतना है और जेड का वैल्यू भी पुट कर देंगे 1 बटा वाई, ठीक है, ई के पावर माइनस 1 बटा वाई और यहाँ पे आएगा 1 बटा वाई माइनस 1 प्लस सी, राइट। तो इस तरह से हम देखिए थोड़ा ध्यान से इसमें कैसे सेट किया गया है। इसका फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं एलसीएम वाई, वाई ये साइड में आ जाएगा तो एक्स वाई माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, सी आ जाएगा, वाई आ जाएगा और ई के पावर 1 वाई, यानी ये फाइनली रिजल्ट है जो कंप्लीट आंसर दिखेगा, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं अनदर फॉर्म जो सामने दिख रहा है। और क्वेश्चन थोड़ा सा चलते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और है जो सामने दिख रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन वाई और 1 व्हेन एक्स पावर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन का टर्म स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 ये डिवाइड में आएगा तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। दोनों तरफ हम चेंज करते हैं, यानी नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे। चलिए एक्स प्लस वाई प्लस 1, राइट। यहाँ पे वाई का रिस्पेक्ट एक्स को ये साइड कर दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म तो पता चल गया कि ये फॉर्म किस टर्म का है, जो क्योंकि ये फॉर्म में फ्रेश दिखता है। क्या फॉर्म, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, राइट। इस फॉर्म में अगर सेट कर गया तो कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट जो है पी कहलाएगा जो -1 है और बराबर के साइड में जो क्यू कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टर्म अपनाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, इसको आई एफ लिखते हैं, ई के पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई, राइट, वाई का फॉर्म है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 डी वाई, यानी ई के पावर -y, राइट।
ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद चलते हैं द जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज, देखिएगा जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि x इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, राइट। x है और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर माइनस वाई, q मेरा कितना है y प्लस 1, राइट। और आई एफ जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e के पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी, राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्म सेट कर सकते हैं। ये हो गया u और ये हो गया v। अब देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन बाई पार्ट के टर्म से कैसे सोल्व करते हैं, जरा यहाँ देखिएगा। x है e के पावर माइनस y है और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट में y प्लस 1 को u मान लिया और e के पावर माइनस वाई को v मान लिया, माइनस फिर यहाँ पे डी वाई प्लस 1 डी वाई ई के पावर माइनस वाई डी वाई, राइट। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने का टर्म जरा देखिए किस तरह से हम टर्म को सेट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया हुआ। और यहाँ x e के पावर माइनस वाई, यहाँ y प्लस 1 और e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस वाई माइनस 1 और फिर यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, इसका 0 और यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन रह जाएगा e के पावर माइनस वाई का और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कोफिशिएंट dy, राइट, प्लस c। फिर यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे e के पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 1 e के पावर माइनस वाई और फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस e के पावर वाई ही रह जाएगा, e के पावर माइनस वाई प्लस सी, राइट। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद जरा देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसके बाद चलते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं, e के पावर माइनस वाई सभी में से कॉमन करते हैं। इसमें तो नहीं है तो इसमें डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड जब ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो देखिएगा तो e के पावर माइनस वाई अगर हम कॉमन किया तो इसमें तो है माइनस वाई प्लस 1 माइनस 1 और c e के पावर वाई, जिसमें से ये और ये दोनों कैंसिल तो x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस 1 तो है ही और यहाँ प्लस c e के पावर वाई और ये x ये माइनस 2 आ जाएगा। इस फॉर्म को हम लिखते हैं क्या कि माइनस वाई माइनस 2 प्लस c e के पावर वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन माइनस कॉमन करने के बाद हम मानते हैं, राइट। तो इस सब को ये साइड में कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू सी ई के पावर वाई। इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, गिवन y बराबर 1 है और x बराबर 0 है, व्हेन गिवन y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0, तो y के वैल्यू 1 पुट करते हैं और x को 0 पुट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया और ये 2 फिक्स है, c है, e के पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और c है तो c मल्टीप्लाई सीधा डिवाइड में आ गया, तो c का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 3/e, इसमें हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, राइट। चलिए पहले नोट कर लीजिए इतना, उसको आगे बढ़ाते हैं इसमें। चलिए तो इसके बाद देखिएगा c का यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू c मेरा कितना आ गया 3/e और e के पावर y। अब यहाँ पे एक काम है कि बेस सेम है, डिवाइड में पावर घटेगा, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 3 e के पावर y माइनस 1, कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। वासोल वाई क्यू इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई
इंटू डी वाई, ये डी वाई को ये साइड में हम डिवाइड करते हैं, वाई क्यू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई, राइट। एक्स वाई ये साइड में माइनस में क्या जाएगा, प्लस में, तो वाई क्यू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन पार्ट यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू 1, डी एक्स वाई डी वाई को अकेले करने के लिए वाई क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो वाई क्यू से जैसे डिवाइड किया जाएगा तो एक्स वाई क्यू और यहाँ भी वाई क्यू, राइट। डी एक्स अपॉन डी वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि एक वाई कैंसिल बचेगा सिर्फ एक्स वाई क्यू, राइट। एक्स का कोफिशिएंट पी होगा जो पी 1 बाई वाई स्क्वायर और क्यू है 1 बाई वाई क्यू, राइट। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म सेट करेंगे जो ई के पावर पी डी वाई, राइट। ई के पावर पी की वैल्यू 1 बटा वाई स्क्वायर डी वाई और वाई स्क्वायर यह लिखा है क्या, -1 बाई -1, राइट। तो इस तरह का फॉर्म है ई के पावर माइनस वाई के पावर -1, ठीक है। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं क्या, ऐसे 1 बटा वाई। अब इसका हम चलते हैं जनरल सॉल्यूशन से, द जनरल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, x इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स डी वाई प्लस सी, राइट। जिसमें से यहाँ पे क्या है, x तो x हो गया है, यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। आप देखिए x है, आई एफ जो है e के पावर -1 अपॉन वाई, राइट। फिर यहाँ पे q है जो 1 अपॉन वाई क्यू, थोड़ा देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, 1 वाई ई के पावर -1 वाई डी वाई प्लस सी, ठीक है। ऐसा ही तो क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं, ई के पावर -वाई है और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे 1 बटा वाई और 1 बटा वाई स्क्वायर ई के पावर -वाई डी वाई प्लस सी, लेट 1 बटा वाई का डी सी -1 बटा वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड 1 बटा वाई स्क्वायर डी वाई माइनस डी जेड, फॉर्म सेट करते हैं डायरेक्ट, एक्स ई के पावर -वाई, तो यहाँ पे z हो गया और इतना इंटू इतना माइनस डी जेड लिखा जाएगा, माइनस डी जेड ई के पावर -z डी जेड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर -वाई, तो इसका इंटीग्रेट थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा z ई के पावर -z, फिर यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर -z और प्लस सी, राइट। ई के पावर -z हम कॉमन कर सकते हैं, एक्स ई के पावर -वाई, यहाँ पे ई के पावर -z कॉमन कर लिया तो यहाँ पे z -1 प्लस सी, एक्स ई के पावर -वाई माइनस यहाँ पे z का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 बटा वाई -1 प्लस सी, राइट। तो इस तरह से हम कॉमन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन करके बताते हैं। सब हम कॉमन करेंगे ई के पावर -वाई, इसमें तो है ही नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो x -1 अपॉन वाई -1 और c में नहीं है तो यहाँ पे रह जाएगा 1 बटा वाई, राइट। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये -y और माइनस प्लस c ई के पावर 1 अपॉन वाई, ये माइनस का टर्म इधर आ जाएगा प्लस या माइनस, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इसी पर कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो इतना भी छोड़ सकते हैं और जहाँ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पे सुधारा जाएगा, लेकिन आपने भी सुधार सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं माइनस प्लस में डॉट रहेगा तो कमेंट में बोलिएगा और नहीं तो सुधार लीजिएगा, राइट। चलिए इसको नोट कीजिए।